बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक सहाबी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा, ज़रूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई और सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा कि काश तू होता तो देखता, अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबा की, क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने कहा, हाँ ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कान में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, ये तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ के मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई, मगर इतने बड़े सदमे के बावजूद भी बच्चों की लाशें उठाई, उन्हें दूसरे कमरे में रखकर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर के बाद आपका शौहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उसे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल वाक़ई न होने देना। सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुक़मा तोड़ा ही था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुआ और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे दोनों बच्चे यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों बच्चे हैं, खेलने कूदने बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आए। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला से उनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी दस्तरखां पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ खाना खाया। बाज़ उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़ात की तादाद 4000 बताई है। उनमें से कुछ मुआजिज़ात गुज़वात के वक्त ज़ुहूर पजीर हुए। मसलन अगर जंग के वक्त किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़्व कट जाता तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप अपनी लुआब मुबारक लगाते तो वो हिस्सा जुड़ जाता था और ज़ख्म का निशान भी दिखाई नहीं देता था। जंग बदर में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव पर तलवार मारी जिससे उसका पाँव कट गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें मैदान जंग से ज़ख्मी हालत में उठाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे पाँव के साथ मिलाया और लुआब मुबारक लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे पाँव के साथ मिलाया और लुआब मुबारक लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और उस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंग खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम हो
होकर वापस आ जाता। किला के एक पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबले पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मोहिब होगा। वो जम कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, उनकी आंखों में दर्द है और वो आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें यहाँ लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से थोड़ा सा लुआब उनकी आंखों में लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किला के दरवाजे को उखाड़ डाला और उनके किला पर कब्जा कर लिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई और आखिर में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़िबा करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूँगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा और आग जलाऊँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज़ तकलीफ़ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करके आग जलाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर अपने लिए कोई बराबरी और कोई फौकियत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को वो बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। अहले मदीना की आदत थी कि वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना हाथ डिबोते थे। सहाबा उस पानी को मुतबर्रिक समझकर अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ की तरह ठंडा होता था, उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को यह कहकर वापस नहीं किया था कि पानी बहुत ठंडा है, मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता, लिहाजा अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मर्तबा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा यमानी मदीने से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफा ने एक कपड़ा तान कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दे की ओट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तान कर फरमाया, हुज़ैफा आप तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हज़रत हुज़ैफा ने बहुत माजरत की और कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आप जहमत ना करें। लेकिन उनकी माजरत के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ी के सफ़र के बार बार इसरार करने पर फरमाया, जब दो शख्स रफ़ी के सफ़र हों, उनमें से अल्लाह को ज़्यादा शख्स वो पसंद है जो अपने साथी से ज़्यादा प्यार करता है और उसकी खिदमत करता है। रिवायत में है कि एक कनीज़ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा आप मेरे साथ चलें, उसे कहें कि मेरे साथ बदसलूकी का रवैया अख्तियार ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनीज़ को साथ लिया और उसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब उसने अपनी कनीज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नज़रो करम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो उसने अपनी कनीज़ को आज़ाद कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान जमात की खिदमत करे तो जमात में जितने अफराद होंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह
ताला उसे जन्नत में खादिम अता करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइंदा ऐसी मालूमाती इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।